भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। नमस्कार, आप सुन रहे हैं भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। अर्जुन अब अत्यंत उत्सुक हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, आपने अब तक कई प्रकार के योग और दिव्य ज्ञान बताया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना विश्वरूप दिखाएं। मैं देखना चाहता हूं कि आप वास्तव में कितने महान हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, यह तुम्हारा भाग्य है कि तुम यह देखना चाहते हो। सभी जीवों में जो अद्भुत शक्ति और दिव्यता है वह मैं ही हूं। अब अर्जुन ध्यान लगाते हैं और श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण का रूप अत्यंत विशाल और अद्भुत है। उसमें अनंत आंखें हैं, अनंत हाथ हैं और उसका शरीर अनंत ज्योति से चमक रहा है। उसका रूप इतना विशाल और भयानक है कि अर्जुन डर और विस्मय में रह जाते हैं। वे देखते हैं सभी देवता, अर्षि और जीव उसके भीतर समाहित हैं। सृष्टि का संहार और निर्माण सब उसी के हाथों में है। अर्जुन देखते हैं कि समय स्वयं उसके हाथ में है, जो सबका विनाश और पालन करता है। अर्जुन भयभीत होकर कहते हैं, हे कृष्ण, यह रूप अत्यंत भयानक और महान है। मैं इसे देख नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे फिर से अपने सुंदर और सामान्य रूप में दिखाए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह रूप केवल ज्ञानी और भक्त ही देख सकते हैं। अज्ञानी और अस्थिर मन वाले लोग इसे नहीं देख पाते। जो इस रूप को देखता है वह संसार के सभी भयों और मोह से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, हे अर्जुन, यह विश्व रूप दर्शन तुम्हें यह समझाने के लिए है कि मैं केवल तुम्हारा सखा, गाइड और परमात्मा नहीं हूँ, बल्कि मैं सृष्टि का आधार और सभी का पालन करने वाला हूँ। जो व्यक्ति इस दिव्यता को पहचानता है वह संसार में रहते हुए भी मृत्यु और जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन अब कहते हैं, हे कृष्ण, यह रूप अत्यंत विशाल है। मैं समझता हूँ कि मैं केवल एक अंश हूँ और आप सब कुछ हैं। अब मैं जान गया कि आप ही सभी संसार के आधार हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे जानता है और मेरा ध्यान करता है वह संसार में रहते हुए भी सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। उसका मन अटल और स्थिर होता है। वह कभी भयभीत नहीं होता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस विश्वरूप दर्शन योग का पालन करता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी और भक्त बनता है। वह अपने जीवन में किसी भी बाधा से भयभीत नहीं होता। वह अपने कर्म, ज्ञान और भक्ति में अटल रहता है। इस योग का अभ्यास इस प्रकार है, हर समय भगवान को याद करो, उन्हें अपने हृदय में प्रतिष्ठित करो, उनके दिव्य रूप और शक्ति को समझो। भक्ति, श्रद्धा और ध्यान के माध्यम से उनसे जुड़ो। हे अर्जुन, जो इस मार्ग का पालन करता है वह संसार में रहते हुए भी परम आनंद और मोक्ष प्राप्त करता है। वह सच्चा ज्ञानी, शक्तिशाली और मुक्त व्यक्ति बन जाता है। यही है विश्वरूप दर्शन योग का सार। धन्यवाद।